हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का और हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में आपको मैं 100+ MCQs करवाऊंगा राष्ट्रीय नियुक्ति की। एक वीडियो आपको और मिलेगी, उसमें मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां पढ़ा दूंगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल, जिसे कि हम एसएसबी भी बोलते हैं शॉर्ट में, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संजय सिंघल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, ये है फोटो संजय सिंघल जी की, जो कि बन गए हैं एसएसबी के नए महानिदेशक यानी कि न्यू डायरेक्टर जनरल। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो वाइस चीफ है न्यू इंडियन आर्मी के, वो कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजकुमार अरोड़ा। राजकुमार अरोड़ा जो हैं, ये रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल मणिपुर के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलिकेश नारायण सिंह देव। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रवि अग्रवाल CBDT के अध्यक्ष फिर से बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर A राजराजन। ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर A राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। वाइस एडमिरल इनकी रैंक है, नाम है कृष्ण स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, संजय वात्स्यायन भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, रॉ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है किनको? पराग जैन को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार बने हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार।
ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ चुनाव आयुक्त की बात करेंगे। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त अलग है, वो तो ज्ञानेश कुमार है। इसी के साथ चुनाव आयुक्त भी हैं दो, विवेक जोशी और सुखबीर संधू, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। उप चुनाव आयुक्त की बात करेंगे, अजय बहादुर हैं, आर के गुप्ता हैं, उमेश सिन्हा हैं, सुदीप जैन हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुख्य चुनाव आयुक्त, मैंने आपको बताया ज्ञानेश कुमार, और चुनाव आयुक्त कौन? विवेक जोशी और सुखबीर संधू। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे कि शॉर्ट में इसरो कहा जाता है, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक बेंगलुरु में। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनएफआरए के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन AIM के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीपक बागला। दीपक बागला अटल नवाचार मिशन AIM के मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर मयंक शर्मा। डॉक्टर मयंक शर्मा जो हैं ये वित्तीय सलाहकार का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खालिद जमील। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं इन्होंने इनका पदभार संभाला है शशि प्रकाश गोयल ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, शशि प्रकाश गोयल, इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किसने भारतीय नौसेना अकादमी INA के नए कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। मनीष चड्ढा ने भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए जोमेटो के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता शाहरुख खान बने हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा ने ऑरिसन हैंडलूम जो कि एक प्रकार का हथकरघा है, इसके लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो देखिए ऑरिसन हैंडलूम के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को किया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में इंडसइंड बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इंडसइंड बैंक के जो नए MD एंड CEO है ना, ये बने हैं राजीव आनंद। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक यानी कि इंडिया ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी को। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है जो 1 सितंबर 2025 से पदभार संभालेंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्यय अमृत। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग CBC की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो देखिए क्षमता निर्माण आयोग यानी कि CBC की जो नई अध्यक्ष हैं ये बने, ऑप्शन बी हो जाएगा, S राधा चौहान। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बार्क इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं ना वो बने हैं गौरव बनर्जी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में संविधान क्लब ऑफ इंडिया यानी कि CCI के महासचिव के पद पर किस नेता का पुनः निर्वाचन हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव प्रताप रूडी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये संविधान क्लब ऑफ इंडिया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के पद पर फिर से इनका निर्वाचन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? अगस्त 2025 में नागालैंड राज्य के जो राज्यपाल है इसका जो एडिशनल चार्ज है ये दिया गया है अजय कुमार भल्ला को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IRDAI के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं अजय सेठ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुराधा ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नया प्रबंध निदेशक यानी कि LIC के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, R दोराई स्वामी। ये LIC के नए MD एंड CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हरियाणा के जो राज्यपाल हैं ये बने हैं कौन? आशीष कुमार घोष। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2025 में आशीष कुमार घोष को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि गोवा के भी नए राज्यपाल बने हैं। नाम है पूसापति अशोक गजपति राजू। और लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं कविंदर गुप्ता। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उज्ज्वल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और C सदानंद मास्टर। ठीक है, इन 4 लोगों को नामित किया गया है राज्यसभा के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके लिए वीडियो मैं लेकर आया हूँ 100+ MCQs करवा रहा हूँ। ये आप सभी के लिए एग्जाम से पहले रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है। ठीक है, जहाँ पे आपको लगेगा, जहाँ पे मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रिक्वायर्ड है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपके लिए रिवीजन वाली वीडियो है। कम टाइम में बेस्ट कंटेंट और सबसे ज़्यादा MCQs करवाने का मेरा टारगेट है आज की वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं, के नए प्रबंध निदेशक और समूह CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिफ्ट सिटी के जो नए MD एंड CEO है ना, ये पूछा जा रहा है कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संजय कौल। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कर्नाटक के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो बने हैं विभू बखरू। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, HAL के जो नए निदेशक हैं ये हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्र श्रीराम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिसे कि HUL कहा जाता है शॉर्ट में, की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिया नायर। प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला MD एंड CEO बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी स्टैक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नंदन नीलेकनी। नंदन नीलेकनी इंडिया एनर्जी स्टैक के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ICAR का जो महानिदेशक है ये मांगी लाल जाट को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि सेबी कहा जाता है के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सेबी के जो कार्यकारी निदेशक हैं ये नियुक्त हुए हैं सुनील जयवंत कदम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ KKFI शॉर्ट में बोला जाता है का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया है? तो भारतीय खो खो महासंघ के जो फिर से अध्यक्ष बन गए हैं इनका नाम है सुधांशु मित्तल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और इसी के साथ नए महासचिव भी बने हैं, उपकार सिंह विर्क इनका नाम है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजीव घई। फ्रेंड्स, आपने इनकी फ़ोटो देखी होगी। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने परफॉर्म करा था पाकिस्तान के ऊपर, उसकी जो प्रेस ब्रीफिंग करी थी वो इन्होंने ही करी थी। ठीक है, वहाँ से फेमस हुए थे। अब इनको ना रणनीति में, मतलब जो इंडियन आर्मी का जो रणनीति कैटेगरी होता है उसमें इनको अब उपसेना प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे कि IBCA कहा जाता है, का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, शिव सुब्रमण्यम रमन। शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष बनाया गया है। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कि RBI कहा जाता है, कि 26वें गवर्नर कौन बने हैं? RBI के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, यानी कि 4 उप गवर्नर भी हैं। एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर, पूनम गुप्ता। और कार्यकारी निदेशक RBI के हैं इंद्रनील भट्टाचार्य। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट्स कमेटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संजय जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए 23 नंबर के जो लॉ कमीशन है इंडिया के, वो कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिसेंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी कहा जाता है शॉर्ट में, के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के जो 11वें अध्यक्ष बने हैं वो हैं तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और इसी के साथ बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। BSE के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल हैं। और MD एंड CEO कौन है? सुंदर रमन राममूर्ति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और MD एंड CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान। ये दोनों पूछा गया एग्जाम में, अध्यक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शॉर्ट में NHRC कहा जाता है, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए NHRC के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं V रामासुब्रमण्यम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं V रामासुब्रमण्यम बने हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ना प्रमुख कुछ और भी प्रमुख आयोग हैं, उनके भी अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्य, इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना, इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा, इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर राहटकर, इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानून को, इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर, इसके अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंजू राठी राणा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। तो जो पहले हैं प्रधान सचिव 1 वो हैं PK मिश्रा। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नई निजी सचिव बनी है, इनका नाम है निधि तिवारी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। PM मोदी जी के जो प्रधान सचिव 2 हैं शक्तिकांत दास हैं, प्रधान सचिव 1 हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो निजी सचिव वाला क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है शॉर्ट में, के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भुवनेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नौवीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विजया किशोर राहटकर। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि NCW की जो 9वीं नंबर की अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहटकर हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। एक एक्सट्रीम लेवल का मैं आपके लिए मेहनत करता हूं कि बेस्ट कंटेंट बस आपको मैं दे सकूं। हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद से फ्रेम की जाती है ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज में हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके, ठीक है। और यकीन मानिए, आप कोई और वीडियो या किसी और सोर्स को देख लीजिए, ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB प्रमुख का 1 साल का विस्तार दिया गया, इनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तपन कुमार टेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख है, इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, SS दुबे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के जो नए CEO हैं ये बने हैं कौन? अमितेश कुमार सिन्हा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राम मोहन MK। ये बने हैं डायरेक्टर, बने हैं किसके? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विपिन कुमार को। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? न्यू आर्मी चीफ कौन बने हैं? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी। अब देखिए, मैं आपको ना सेना से जुड़े अन्य प्रमुख और उप प्रमुख बता देता हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS होंगे अनिल चौहान। भारत के वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि। सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटियार। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिजीत किशोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। 52nd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्टिस BR गवई। ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत के कौन से नंबर के बन गए हैं? 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के @D कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यशस्वी सोलंकी। मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, राजीव मेमानी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में जिस डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? इनका नाम है समीर वी कामत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए, इंडियाज़ के जो फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये कौन बने हैं? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हीरालाल सामरिया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आलोक जोशी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। तो मैं आपको अर्धसैनिक बलों के जो अन्य जो अर्धसैनिक बल हैं उनके प्रमुख बता देता हूँ। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक संजय सिंघल बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करेंगे BSF की, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक B श्रीनिवासन हैं। विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिदेशक आलोक शर्मा है। विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक हैं लव कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक राहुल रसगोत्रा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेड़ा हैं। होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव कौन बने हैं? BCCI के सचिव हैं देवजीत सैकिया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मैं आपको अपना खेल से जुड़े अन्य नियुक्तियां बता देता हूं जो कि रिसेंट मंथ में हुई हैं। BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा हैं। BCCI के नए कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया हैं। BCCI पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO रघुराम अय्यर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं PT उषा, जो कि एथलीट हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक नीलम कपूर हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागो हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत सरकार ने सरकारी ई-मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया है? गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का CEO किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन बी हो जाएगा, अजय भादु। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, N चंद्रशेखरन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन अग्रवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पल्ले गंगा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA के प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमित गर्ग जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुख बने हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB कहा जाता है कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुराग गर्ग। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक B श्रीनिवासन हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? GSI के नए महानिदेशक बने हैं ऑप्शन डी, श्री असीत साहा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? भारत के जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं
आर वेंकट रमनी हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आलोक जोशी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक सिंह ठाकुर। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फैज़ अहमद किदवई। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल का जो नया अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है अजय मानिकराव खानविलकर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आलोक रंजन। भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आशुतोष अग्निहोत्री। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर मयंक शर्मा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजय सेठ। अन्य सचिव बता देता हूं मैं आपको। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। कोयला मंत्रालय के सचिव हैं विक्रम देवदत्त। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव दीप्ति कौर मुखर्जी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन हैं। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव संदीप पुंडरिक हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सोनिक हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव अतुल कुमार चौधरी हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव इंद्रपाल सिंह बिंद्रा हैं। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव हैं शशि भूषण सिंह। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हैं सौरभ गर्ग। डाक विभाग में सचिव वंदिता कौल। स्वास्थ्य सचिव है अपूर्व चंद्रा। राजस्व सचिव है श्री अरविंद श्रीवास्तव। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतीश कुमार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संतोष कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख हम देख लेते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष R माधवन हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सागर मुखोपाध्याय। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं MV श्रेमस कुमार। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 100 MCQs करवा दिए, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी देना है और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियमित किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं।
अगर आपको जीएस या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी एमसीक्यू वाली किताब चाहिए, ठीक है, जीके जीएस की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है, जीएस की पीडीएफ होती है, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 जीके जीएस का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या जीएस का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, जीएस के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।